आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत की भूमि क्या होती है और साथ ही जानेंगे कि ग्राम पंचायत अधिकारी क्या कार्य करता है ग्राम पंचायत के अंदर, और उसके साथ जानेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपको अपनी भूमि का नक्शा या नज़रिया निकलवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए अब विस्तार से मैं आपको बताता हूं कि ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत अधिकारी के क्या कार्य होते हैं। अगर आपको अपनी भूमि का नक्शा निकलवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो का थीमलाइन देखा और उस पर जैसे मैंने जानकारी आपको दे रखी है, हो सकता है कि आप उसी थीमलाइन को देखकर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस चैनल पर आए और आपको विशेष जानकारी देने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ग्राम पंचायत की भूमि क्या होती है और नंबर वाइज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ग्राम पंचायत की सरकारी ज़मीन, ग्राम पंचायत की भूमि, मैंने कई वीडियो के अंदर बता रखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर दो प्रकार की खतौनी होती हैं। एक खतौनी के अंदर काश्तकारों का पूरा लेखा जोखा जमा होता है, दूसरी खतौनी के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी सरकारी भूमि होती हैं उन सभी सरकारी भूमियों का विवरण होता है। जैसे कि आपके गांव में कितनी ऐसी भूमि है जिस पर जो ग्राम पंचायत की भूमि है और सरकारी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है। चलिए मैं आपको बताता भी चलता हूँ। ग्राम पंचायत की वो भूमि होती है जो सरकारी होती है, यहाँ तक कि अगर आपके खेत की या मेड़ भी है तो वो भी ग्राम पंचायत की ही होती है। अगर कोई सरकारी सेक्टर जाता है यानी कि रास्ता होता है जिसे हिंदी भाषा में चक्रोड़ भी कहा जाता है, वो भी ग्राम पंचायत की ही भूमि होती है। साथ ही जो आपके खेत की चारों ओर की मेड़ होती है, ये मेड़ भी ग्राम पंचायत के ही अधिकार में आती है, क्योंकि मेड़ की भूमि सरकारी भूमि होती है। यही कारण होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मेड़ काट लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। साथ ही मेड़ पर लगे हुए सरकारी नाली के ऊपर जितने भी पेड़ होते हैं वो सरकारी होते हैं। गांव के जोड़ तालाब यानी मीनाश्य जलाशय, जितने भी खाद के गड्ढे, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, श्रेणी 6 की भूमि, श्रेणी 2 की भूमि, श्रेणी 3 की भूमि, श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 5 की भूमि और श्रेणी 7, 8 की भूमि, 9 की भूमि, जितनी भी भूमि होती है ये सब ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि होती हैं। हो सकता है कि आप जान गए होंगे कि सरकारी भूमि किस प्रकार की गाँव के अंदर होती हैं। अब बात मैं अगर करूँ कि कुछ लोगों के मन में एकदम सवाल आया होगा कि अग्रम भाई, अगर कोई ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा कर ले तो वो कैसे कर सकता है, या किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसके लिए क्या होगा। इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल के अंदर बना रखी है। आप जाइए, सर्च मारिए, मेरी ही वीडियो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर भी आपको प्रत्येक इस प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी जो ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित होती हैं। साथियों, अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से ऊपर हो जाती है या 3000 के लगभग या 4000 के लगभग हो जाती है तो वो ग्राम सभा कहलाती है, यानी वो ग्राम पंचायत बन जाती है। लेकिन जिन गाँव की जनसंख्या 1000 से नीचे होती है उसे दूसरी ग्राम पंचायतों से जोड़ा जाता है जब तक कि उसकी जनसंख्या 1000 से पार, 2000 से पार नहीं हो जाती है, तब तक वो गांव की गिनती में नहीं आता है। वो केवल एक गांव होता है, वो कोई ग्राम पंचायत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर एक गांव के साथ कई कई गांव लगा दिए जाते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि उस गांव की जनसंख्या 1000 से कम है। यही कारण है कि जब उस गांव की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो गांव ग्राम पंचायत बन जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भूमि है और आपको उस भूमि का नक्शा चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों ने, उत्तराखंड के अंदर भी है या किसी भी आप राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य की वेबसाइट पर
प्रत्येक भूमि का नक्शा दर्ज है। आप करंट के अंदर उसका नक्शा भी देख सकते हैं, करंट पोजीशन के अंदर। अगर वो नक्शा आपको रजिस्टर्ड चाहिए, यानी कि वो नक्शा आपको रजिस्टर्ड चाहिए जो वास्तव में नक्शा है, और आपको इसकी एक कॉपी चाहिए जो मान्यता रखती हो कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए भी। क्योंकि अगर आप किसी भी नक्शे को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो नक्शे की कॉपी कोर्ट के अंदर मान्यता नहीं होती है उस कॉपी की। अगर आपको मान्यता वाली कॉपी चाहिए तो आप अपने ज़िले के डॉक्यूमेंट्स दफ्तर में जाइए। वहाँ पर आपको प्रत्येक 100 साला नकल या जितनी भी साल की आपको खसरे का या उसका नक्शा चाहिए आपकी भूमि का, तो वहाँ पर वह उपलब्ध रहता है। इसी प्रकार से जितने भी ज़िले होते हैं, तहसील के ऊपर ज़िला होता है, ज़िले के ऊपर प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड नक्शे सहित वहाँ पर रखा जाता है। आप चाहें तो थ्योरिकल उसे आप जो है इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर्ड कॉपी चाहिए तो आपको वहाँ पर कुछ फीस जमा करके उसका नक्शा लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने बताया कि नक्शा किस प्रकार से लिया जाता है। साथ ही अब मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान का सचिव होता है, और उस सचिव के अंडर में सभी काम होते हैं ग्राम पंचायत के, जैसे राशन कार्ड, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे जो है जन्म प्रमाण पत्र, जिस प्रकार से जन्म होता है बच्चे का उसका रिकॉर्ड। लेकिन अब ये सब ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत आपको ग्राम पंचायत अधिकारी की पड़ेगी, क्योंकि जब तक ग्राम पंचायत अधिकारी इसे लिखकर नहीं देगा तो तब तक आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का कागज़ नहीं बनेगा। गांव के अंदर जितने भी भू प्रबंधक समिति या निर्माण समिति होती हैं, उन सभी के कार्यों को ग्राम पंचायत का जो सचिव, ग्राम पंचायत का जिसे सेक्रेटरी कहते हैं, वो ही इस सभी कार्यों में संलग्न होता है। वो सभी कार्यों को देखरेख करता है, और साथ ही ग्राम पंचायत की जो समिति होती हैं उनके प्रस्ताव के आधार पर जितना भी बजट बनाया जाता है वो सब सचिव की देखरेख में ही बनाया जाता है, क्योंकि वो ग्राम प्रधान ग्राम अध्यक्ष का सचिव होता है और पूरा ग्राम का रिकॉर्ड उसी के ही पास होता है। वही होता है ग्राम पंचायत अधिकारी। अगर आपको ग्राम पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार का कार्य कराना है तो आपको सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलना होगा राशन कार्ड के लिए, या फिर आपको अपनी परिवार रजिस्टर की नकल के लिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके ग्राम पंचायत अधिकारी के पास ही मिलेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।